अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूं आपका होस्ट मुनीब अहमद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुनीब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। जी तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। तीन किस्म के आर्टिकल हैं हमारे पास: बेस्टिम्टर, उनबेस्टिम्टर और पोजेसिव। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये तीन किस्म के आर्टिकल्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस्टिम्टर आर्टिकल को। तो आपको ये आपने याद या सीख लिया हुआ है कि मैस्कुलिन के साथ जो मेल होता है उसके साथ हम डेयर यूज़ करते हैं। ये डेयर एक आर्टिकल है। और न्यूट्रल, न्यूट्रम, मिसाल के तौर पे एक बेबी है या एक ऑटो है, तो वो न्यूट्रल है, उसके साथ हम दस यूज़ करते हैं। ठीक है जी। फिर फेमिनल जो फीमेल है, पिछली लेसन में हमने सीखा था ब्रिले एनक को, तो वो दी है, दी ब्रिले। तो हमारे पास ये तीन आर्टिकल हैं: डेयर, दस और डी। ठीक है जी। तो बेस्टिम्टर आर्टिकल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें चीज़ का पता हो कि वो किसकी है। ठीक है। और अगर आपने सिर्फ एक सिंपल बताना हो कि ये चीज़ क्या है, जो हमने पिछले लेसन में सीखा था कि वी हाइस्ट दस ऑफ डॉइच, कि इसको जर्मन में क्या कहते हैं, तो तब हमने कहा था कि आर्टिकल यूज़ किए थे। मिसाल के तौर पे फेंस्टर है, फेंस्टर कहते हैं खिड़की को। तो ये न्यूट्रल है, इस वजह से हमने इसके साथ आर्टिकल दस यूज़ किया, दस फेंस्टर। ठीक है जी, दस फेंस्टर। और डेयर टिश, टिश कहते हैं जी मेज़ को, डेयर, और ये क्या है जी, मैस्कुलिन है टिश, डेयर टिश। उसके बाद है जी पोस्टर, पोस्टर कहते हैं जी नक्शे को। ठीक है। या आप कह दें कि दीवार पे कोई ऐसे पोस्टर बनाया हुआ है, इंग्लिश में भी मेरे ख्याल में पोस्टर ही कहते हैं, तो ये न्यूट्रल है, उसके लिए हमने यूज़ किया दस पोस्टर। दी टाफल, टाफल कहते हैं वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को, जहाँ पे उस्ताद जो हैं वो लिखते हैं और बच्चों को समझाते हैं। दी टाफल, टाफल कहते हैं जी बोर्ड को। फिर आ गया जी हमारे पास डेयर स्टूल, स्टूल कहते हैं कुर्सी को। अब डेयर इस वजह से लगाया है कि ये मैस्कुलिन है, डेयर स्टूल। दी ठाशे, ठाशे कहते हैं पर्स को, जो औरतें इस्तेमाल करती हैं पर्स, उसको कहते हैं ठाशे, दी ठाशे। ये एक फेमिनन है, ठाशे फेमिनन है, इस वजह से हमने दी यूज़ किया, दी ठाशे। इसी तरह दी लैंप, लैंप चिराग को कहते हैं, या बल्ब को कहते हैं जो मेज़ पे पड़ा हो, छोटा लैंप जो है, दी लैंप है, और ये भी फेमिनन है। देयर लैपटॉप, लैपटॉप जो है वो मस्कुलिन है, देयर लैपटॉप। और टैबलेट, और इसको बोलेंगे दस टैबलेट। टैबलेट है जी जो आजकल बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हैंडियों से, मोबाइलों से थोड़ा बड़ा होता है, दस टैबलेट। और ये दस हैंडी की तरह ये भी न्यूट्रम है, दस टैबलेट। ठीक है जी। अब इन एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, सुम बाइशपील। सेट और बे का मतलब है जब आप इसको देखें तो आप समझ जाएं कि आपको कोई मिसाल देने लगा है। सुम बाइशपील इसका पूरा लफ्ज़ है, और अगर आपने छोटा लिखना हो तो आप सेट और बे लिख सकते हैं, सुम बाइशपील। तो ये नीचे एग्जाम्पल है, दस ईस्ट डेयर खुली फोन मुनीब। ठीक है, अभी आपको पता है कि ये जो पेन पड़ा हुआ है वो मुनीब का है, तब आप डेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, डेयर दी या दस। अभी खुली जो है वो मैस्कुलिन है, इस वजह से हम इसको डेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, दस ईस्ट डेयर खुली फोन मुनीब। तो डिस्टिम्प्टर जब हमें पता हो किसी चीज़ का कि ये किसकी है, तब हम ये यूज़ करते हैं डिस्टिम्प्टर आर्टिकल, डेयर दी ऑर्डर दस, उस चीज़ के हिसाब से कि वो क्या है। अगर इधर फीमेल होती तो हमने इधर डी यूज़ करना था, और अगर ये न्यूट्रल होती, मिसाल के तौर पे इधर हैंडी होता, तो हम यहाँ पे दस यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये हो गए डिस्टिम्प्टर आर्टिकल।
अनबेस्टिम्ड आर्टिकल क्या होते हैं? अनबेस्टिम्ड आर्टिकल होते हैं कि आपको पता नहीं है कि ये चीज़ किसकी है, ठीक है, तो तब हम बेस्टिम्ड आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। जब मेल कोई चीज़ हो तो आइन, और जब न्यूट्रल हो तो आइन, ठीक है, और फेमिनन के लिए आइन, 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 ठीक है जी। मेल के लिए आइन, फीमेल के लिए आइन, और न्यूट्रल के लिए आइन, ठीक है जी। इधर मिसाल के तौर पे आइन फेंस्टा एक खिड़की, ठीक है, आइन टिश एक मेज़, ठीक है, आइन पोस्टा, ठीक है, एक नक्शा दीवार पे जो लगा हुआ है, आइन पोस्टा, ठीक है जी। आइन टाफल एक बोर्ड, ठीक है, आइन स्टूल के एक कुर्सी, और आइन ठाशे। अब ठाशे के साथ हमने पिछले अभी देखा है कि दी ठाशे था, तो इधर अब आईने आ गया, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अब मैं तीनों की एक मिसाल दे देता हूँ। 10 ईस्ट आइन खुली। अभी आपके सामने एक पेन पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये पेन किसका है, तो आप कह सकते हैं कि 10 ईस्ट आइन खुली। आइन इस वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि जो खुली है वो मस्कुलन है, मेल है, खुली, ठीक है, डेयर। तो डेयर से हम क्या यूज़ करेंगे, इधर हमने सीखा आइन, ठीक है, 10 ईस्ट आइन खुली। फिर आगे अगली एग्जांपल है जी 10 ईस्ट आइन हैंडी, ठीक है। जब आपको पता हो कि ये न्यूट्रल है फिर भी आपने आइन यूज़ करना है, मैस्कुल मेल के लिए और न्यूट्रल के लिए आपने दोनों के लिए आइन यूज़ करना है, ठीक है जी। 10 ईस्ट आइन हैंडी। और इसी तरह अब जो ब्रिल एनक है वो फीमेल है, इस वजह से हम इसके साथ आई ने यूज़ करेंगे, एक ई के इजाफे के साथ, ए ई एन ए, आई न, ठीक है। 10 ईस्ट आई न ब्रिल, ठीक हो गया जी। तो इस अनबेस्टिम्ड आर्टिकल की भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जब हम ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता ना हो कि ये किसकी चीज़ है, ठीक है। और ये जो 10 यूज़ हुआ हुआ है ये सिर्फ जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं दिस इज़ आ पेन, दिस इज़ आ कैट, ऐसे ही जर्मन में हम 10 यूज़ कर सकते हैं। 10 इस्ट आइन कुली, 10 इस्ट आइन हैंडी, 10 इस्ट आइन ब्रिल, ठीक है जी। अभी है जी पोजेसिव आर्टिकल। पोजेसिव का मतलब है कि इसका कोई मालिक है, इस चीज़ का कोई मालिक है, पोजेसिव, कि ये चीज़ किसी से बिलोंग करती है, तो तब हम पोजेसिव आर्टिकल यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी चीज़ है तो मैं यूज़ करूँगा माइन, और अगर किसी दूसरे की चीज़ है जो आपके सामने बंदा है, तुम्हारी चीज़ है, तो उसको हम दाइन कहेंगे कि ये तुम्हारी है, ठीक है, माइन और दाइन। तो मैस्कुलन जो मेल है उसके लिए माइन और दाइन, न्यूट्रल के लिए भी माइन और दाइन, और जो फीमेल होगी उसके लिए हमने यूज़ करना है माइन दाइन। अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये नहीं देखना कि चीज़ लड़की की है या लड़के की, ये नहीं आपने देखना, आपने ये देखना है कि चीज़ कौन सी है। अब ये जो खुली है ये मेल है, ठीक है। अगर ये मिसाल के तौर पे किसी लड़की की हो तब भी हमने यूज़ करना है कि ये किसी लड़की की है, तो हमने माइन और दाइन यूज़ करना है, ठीक है। हमने उस लड़की का नहीं देखना, हमने देखना है कि ये जो पेन है वो उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगता है, वो मेल है या फीमेल है। अब ये जो कुली है मेल है, इस वजह से हमने माइन और दाइन इधर यूज़ किया है मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। और हैंडी जो है वो भी न्यूट्रल है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे यूज़ किया है 10 ईस्ट माइन हैंडी, या हम कह सकते हैं 10 ईस्ट दाइन हैंडी, कि तुम्हारी हैंडी है, ठीक है। और इसी तरह अगर हमने कहना है कि 10 ईस्ट माइन एब्रिल है, कि ये मेरी ऐनक है, ठीक है।
इधर मैंने ये नहीं देखा कि मैं मेल हूँ या फीमेल, ठीक है। हमने ब्रिले का देखा, एनक क्या है कि दी ब्रिले, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने आर्टिकल यूज़ किया माइने, ठीक है, दस इस्ट माइने ब्रिले। अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ और ये एनक उसकी है, तब भी मैं यही करूँगा कि दस इस्ट दाइने ब्रिले, ठीक है। मैंने लड़की का यूज़ करते हुए दाइने नहीं यूज़ किया, मैंने यूज़ किया इस ब्रिले को। ब्रिले क्या है जी, दी ब्रिले, ब्रिले फीमेल है, इस वजह से दाइने, दस ईस्ट दाइने ब्रिले। तो ये थे जी पोजेसिव आर्टिकल। पोजेसिव का मतलब है कि किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ किसी की है, ठीक है जी। और इसके बाद है जी पर्सोनल प्रोनोमन, ठीक है। अब डेयर कंप्यूटर है, ये मेल है, 10 टैबलेट है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। दी माउस है, ये फीमेल आ जाता है, माउस जो है वो फीमेल है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने यूज़ किया हुआ है देयर कंप्यूटर फंक्शनिert nicht, के जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो गया, चल नहीं रहा, देयर कंप्यूटर फंक्शनिert nicht। अब ये जो डेयर कंप्यूटर है ना, उसकी जगह पे हमने उसको लिख दिया है कि एयर, ठीक है। ये पर्सोनल प्रोनोमन, डेयर कंप्यूटर की जगह हमने अब इधर यूज़ किया है एयर इस्ट कपूट, के वो ख़राब हो गया, ठीक है। पहले इस फिक्रे में हमने किसके बारे में बात की है, कंप्यूटर के बारे में, डेयर कंप्यूटर फंक्शनिert nicht, ठीक है। अब जब हमने दूसरा फिक्रा उसी के बारे में बोलना है, तो हमें दोबारा डेयर कंप्यूटर कहने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसकी जगह पे पर्सोनल प्रोनोमन यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेल था, डेयर था, इस वजह से हमने उसकी जगह पे एयर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे वो कह रहा है एयर इस्ट कपूट, के जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो गया, ठीक है जी। तो ये पर्सोनल प्रोनोमन हमने यूज़ किया आर्टिकल की जगह पे, ठीक है। अब इसी तरह अगली एग्जांपल है 10 के लिए, 10 टैबलेट इस्ट वेग, कि यहाँ पे टैबलेट नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल था, तो इसकी वजह से हमने अगला जो उसके उसी के बारे में बात करनी है, तो हम कह रहे हैं फिलाइस्ट ईस्ट एस सू हाउस, कि वो घर पे रह गया, ठीक है, शायद वो घर पे रह गया। अब जो 10 टैबलेट था हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल है, इस वजह से हमने सीखा हुआ है कि उसकी जगह हम न्यूट्रल की जगह एस यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो हमने कहा है फिलाइस्ट ईस्ट एस सू हाउस, इधर एस का मतलब कि हम 10 टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह एक और एग्जांपल है जो डी के लिए, दी माउस। तो अब ये माउस जो है वो डी है, ठीक है। दी माउस इज निस्ट वेग, के जो माउस है वो गायब नहीं है, बल्कि वो जी इस दोख हियर, वो इधर ही है। तो यहाँ पे हमने माउस के लिए जी इस्तेमाल किया, पर्सोनल प्रोनोमन जी, ठीक है जी। तो जब हम दो सेंटेंस इकट्ठे एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, तो उसकी जगह पे हम फिर पर्सोनल प्रोनोमन इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले में उस चीज़ के बारे में जिससे हमें पता चले कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और फिर दूसरे सेंटेंस में आप पर्सोनल प्रोनोमन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। अगर आपको इस सारे लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे अपना सवाल लिखें, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जी, तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो बआसानी मुयस्सर हो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बिस्म नेक्स्ट माल। अल्लाह हाफिज़।